तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को चीन से लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ देने का किया ऐलान। कहा आप अगर भारत पर करते हो हमला तो खुलकर आपका देंगे साथ। भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल में पकड़ी गई बीजेपी की चोरी। हिमाचल में चुनाव खत्म होने के बाद निजी वाहनों में मिली ईवीएम, 6 चुनाव कर्मी हुए सस्पेंड। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर ईवीएम बदलने का आरोप। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें, हिमाचल में दोबारा से हो सकते हैं चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में आप के सीएम फेस इसुदान गढ़वी को खंभालिया सीट से आम आदमी पार्टी ने दिया टिकट, केजरीवाल ने की घोषणा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जामनगर उत्तर सीट से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा सोलंकी को टिकट देकर फंसी भाजपा। कांग्रेस ने रविंद्र जडेजा की पत्नी बहन नैना को दिया टिकट। अब दोनों नंदन भाभी में हो रही है लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मंदिर में मुस्लिम धर्म के आयोजन से मचा बवाल। हिंदू संगठन और साधुओं ने जताया विरोध, उज्जैन का है मामला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव के सामने झुकी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार। बाबा रामदेव की 5 दवाओं के उत्पादन पर लगी रोक को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने हटाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का खुलकर दिया साथ, भारत के लिए झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर चीन से आज मोदी सरकार को फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के दौरान चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत के खिलाफ बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने बृहस्पतिवार को फिर से भारत के आंतरिक मामले में टांग अड़ाते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा बातचीत और विचार विमर्श के जरिए सुलझाना चाहिए तथा स्थिति को और जटिल बनाने वाली एक तरफा कार्रवाई से मोदी सरकार को बचना चाहिए। एक पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा कश्मीर मुद्दे के बारे में किए गए सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय ने ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति हमेशा एक समान और स्पष्ट रही है। चीन ने हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और आगे भी आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का चीन खुलकर साथ देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन ने खुलकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है और भारत पर हमले की तैयारी भी करता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। अगर पाकिस्तान हमला करता है भारत पर तो चीन खुलकर साथ देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल में चुनाव खत्म होने के बाद निजी वाहनों में पकड़ी गई ईवीएम। कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध, 6 चुनाव कर्मी सस्पेंड। ईवीएम बदलने का बीजेपी पर लगा आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में देर शाम निजी वाहनों में ईवीएम मिली है। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ी, उसके बाद चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मिलकर ईवीएम बदलवा रहा है। जहां बीजेपी हिमाचल प्रदेश में हार रही है, उन क्षेत्रों की ईवीएम बीजेपी बदलवा रही है और इसमें चुनाव आयोग उसका साथ दे रहा है। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग जागा और चुनाव आयोग ने 6 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि शनिवार रात करीब 8 बजे हिमाचल प्रदेश के रामपुर से 12 किलोमीटर दूर दत्तनगर पंचायत स्थित पोलिंग बूथ में मतदान संपन्न करवाकर चुनाव कर्मी निजी वाहन से ईवीएम रामपुर स्थित स्ट्रांग रूम के लिए लेकर जा रहे थे। इस संबंध में उन्होंने सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र मोहन को सूचना भी दी थी, लेकिन इस पर सूचना मिलने के बाद भी ये निजी वाहन से ही, सरकारी वाहन की बजाय निजी वाहन से ही ये ईवीएम लेकर आ रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते में ही गाड़ी चेक की तो उसमें ईवीएम पाएगी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आग बबूला हुए और उन्होंने इन अधिकारियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के इशारों पर आप काम कर रहे हो, आपने ईवीएम बदल दी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया और 6 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में भी भारी मात्रा में ईवीएम पकड़ी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में आपके सीएम फेस इसुदान गढ़वी खंभालिया सीट से लड़ेंगे चुनाव, केजरीवाल ने की घोषणा।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम फेस ईसुदान गढ़वी खंभालिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि किसान, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों के लिए सालों तक आवाज उठाने वाले ईसुदान गढ़वी जाम खंभालिया से चुनाव लड़ेंगे। भगवान कृष्ण की पावन भूमि से गुजरात को एक नया और अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब देते हुए ईसुदान गढ़वी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आपने और गुजरात के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक गुजरात के लोगों की सेवा करूंगा। जय जय गढ़वी गुजरात। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामनगर सीट पर रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट देकर फंसी भाजपा। कांग्रेस पार्टी ने रविंद्र जडेजा की बहन नैना को दिया टिकट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जामनगर की उत्तरी सीट से बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा को टिकट दिया। लेकिन इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जैसे ही रिबाबा सोलंकी को बीजेपी ने टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी ने जामनगर सीट जीतने के लिए दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा को टिकट दे दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब कांग्रेस की नैना यानी उनकी ननद उनका खुलकर विरोध कर रही हैं। उनके ताजा बयानों से ये साफ हो गया है कि ननद भाभी राजनीति के इस खेल में एक दूसरे के आमने सामने हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस सीट से नैना को मैदान में उतारेगी, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि मुकाबला भी दिलचस्प है क्योंकि ननद भाभी के खिलाफ यहां पर विरोध कर रही हैं और दोनों ही ननद और भाभी यहां पर चुनाव लड़ रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रविंद्र जडेजा बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस गए। एक तरफ उनकी पत्नी है और तो दूसरी तरफ उनकी बहन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव के सामने झुकी बीजेपी सरकार। बाबा रामदेव की पतंजलि की 5 दवाओं पर लगी रोक हटाई, उत्तराखंड सरकार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव जो बीजेपी के नेता माने जाते हैं एक प्रकार से और बीजेपी की हर वक्त ये तारीफ करते हैं, आज उन्हीं के सामने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्या फार्मेसी की 5 दवाओं पर बैन लगा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने 5 दवाओं पर बाबा रामदेव की जो बैन लगाया था उसको आज खत्म कर दिया है। यानी उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। अब बाबा रामदेव की कंपनी सभी तरह की दवाइयों का प्रचार प्रसार कर सकेगी जिन दवाओं पर यह रोक लगाई गई थी। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बाबा रामदेव की कंपनी की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमा, हाई कोलेस्ट्रॉल, घेंगा रोग के रोकथाम के लिए 5 दवाओं पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि बाबा रामदेव जहां मोदी के व्यक्ति माने जाते हैं और हर जगह वह बीजेपी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, इसलिए बीजेपी सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए ये कार्रवाई की और अब उनकी इस दवाओं से बैन हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की सड़कों की बदहाली पर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने भाजपा की कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए एवं उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सड़कों का बुरा हाल है। ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधकर योगी सरकार के विकास कार्यों को दिखाया। इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट दिया है, जबकि पार्टी ने रामपुर उपचुनाव के लिए अभी उम्मीदवार तय नहीं किए। इसके अलावा खतौली सीट से गठबंधन के तहत आरएलडी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है, मंथन जारी है। बीजेपी कोर कमेटी लगातार समीक्षा कर रही है कि इसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाए और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आज हमला बोल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उज्जैन के मंदिर में मुस्लिम धर्म के आयोजन से मचा बवाल, हिंदू संगठन और साधु संतों ने जताया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक नगरी उज्जैन में एक नया विवाद शुरू हो गया है। मंदिर में मुस्लिम समाज की एंट्री होने से साधु संत सहित हिंदू संगठनों ने इसको लेकर विरोध जताया है। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी ने भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल आपको बता दें कि धर्म नगरी उज्जैन से प्रभु श्री राम का गहरा नाता रहा है। यहाँ कई ऐसे स्थान है जो श्री राम की कथाओं से जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक स्थान शहर के अंकपात मार्ग में विष्णु सागर किनारे श्री राम जनार्दन मंदिर के नाम से है। यहाँ भगवान राम की दाढ़ी, मूछ और वनवासी रूप में काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के ब्रह्मांड भी यहीं पर मिले थे। दरअसल आपको बता दें
क्योंकि मंदिर में एंट्री मुस्लिम समाज की हुई और साधु संत इससे नाराज हो गए। मंदिर परिसर में जो धर्मशाला है उसमें शेख परिवार द्वारा जन्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाकायदा धर्मशाला के मुख्य द्वार पर बैनर लगाया गया था, शेख फैमिली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। इसी के पास धर्मशाला की खिड़की पर श्री राम जनार्दन मंदिर धर्मशाला बुकिंग के लिए संपर्क करें बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जन्मदिन मुस्लिम के मनाने पर किस तरह से विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के बहराइच में अफसरशाही से तंग होकर बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा खून से पत्र, न्याय न मिलने पर खुदकुशी की कही बात। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है तो वहीं अफसरशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अफसर इतने बोल वाले हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भी बात मानने को तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में बहराइच के एक बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर अफसरों के खिलाफ शिकायत की है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला यूपी के बहराइच का है, जहां बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष संजय जायसवाल ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक शिकायत पत्र लिखा है। संजय जायसवाल नगर पालिका बहराइच के सभासद भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने